Now we will look at some important thinkers and some important philosophical ideas in the Indian context. Okay, so the first is in Hindu philosophy we believe in karma, right? And in nishkam karma, selfless duty. तो ये डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच में आ जाती है, ठीक है. सेल्फलेस ड्यूटी, that means that we have to keep our duty selflessly. Then sakam karma, Bhagavad Gita also talks about it, that work with purpose. तो ये है निष्काम कर्मा और ये है सकाम कर्मा, ठीक है, जिसमें कि भगवत गीता ने भी इसके बारे में बात की है. तो लाइक दोनों ही अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं. हम ऑलरेडी एथिक्स की डायमेंशंस में देख चुके हैं. उसके बाद में हमें पता है कि 4 तरीके के देर आर 4 पुरुषार्थ, ठीक है. इसका कोड है DAKM, ठीक है. तो अब इसको आप कैसे भी बना सकते हो, जिसमें DAKM मतलब D इज़ फॉर धर्मा. धर्मा मतलब राइटियस ड्यूटी, सही से बिल्कुल राइट तरीके से अपना काम करना, जो भी आपकी ड्यूटी है. देन अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मटीरियल हैप्पीनेस, ठीक है, विच इज़ लाइक रिलेटेड टू मॉनिटरी हैप्पीनेस, मनी से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज काम, इट इज़ with respect to satisfying desires and it is not materialistic, it is with respect to sensuous happiness. Then we have moksha, which is salvation or we can say spiritual happiness, ठीक है. तो हमें ये ध्यान में रखना है, ये कोड जो है विच इज़ द DAKM, these are 4 पुरुषार्थ in Indian philosophy. D stands for dharma, A for earth, K is for karma and dharma, earth, not karma but काम, and M for मोक्ष. 2 और स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं, हीडोनिज्म, इंडियन फिलोसफी में हीडोनिज्म एंड यूटिलिटेरिज्म जो वेस्ट का है ना, ये भी हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट राइटियस ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एज वेल. सी द थिंग इज़ कि जो ये हीडोनिज्म होता है और यूटिलिटेरियनिज्म होता है ना, वो इस पे ज़्यादा फोकस करता है, इन 2 चीज़ों पे, ठीक है. बट इंडियन फिलॉसफी की खास बात ये है कि हम लोग धर्म की भी बात कर रहे हैं कि आपका एक राइटियस ड्यूटी क्या है, ठीक है. आपको वो भी करना है, आपको अपना धर्म भी फॉलो करना है. यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है योर ड्यूटी, राइट. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज़ डॉक्टर, तो उसका ड्यूटी क्या है, उसका धर्म क्या है, मेडिकल एथिक्स को फॉलो करना, ठीक है, और अपना काम सही से करना, ठीक है. एंड अदर वन इज़ मोक्षा, सेल्वेशन. वेस्टर्न जो भी फिलोसफिकल थॉट होते हैं, ठीक है, वो कभी भी, जैसे मैं यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ा था, इवन जॉन रॉल्स के जस्टिस के बारे में देखा था. वेस्टर्न पॉलिटिकल नहीं, वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट या पॉलिटिकल थॉट आप कुछ भी कह लो, मतलब दोनों में ही ये लोग सेल्वेशन की बात नहीं करते हैं, इनको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि निष्काम कर्म क्या है, सकम कर्म क्या है, कौन से 4 पुरुषार्थ हैं जो हम कहीं भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर में. इसके अलावा 3 गुण थ्योरी है ये, जिसमें 3 गुण है, तमस, राजस एंड सत्व, ठीक है. तो तमस इज़ डार्कनेस, मतलब इनएक्टिविटी एंड योर लाइफ इज़ वेरी पैसिव. राजस इज़ पैशन और ग्रीड, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ है. एंड सत्व बैलेंस्ड लाइफ है. इनफैक्ट आपने कई बार सुना भी होगा कि लाइक हमें सात्विक लाइफ लीड करनी चाहिए या हमें सात्विक खाना खाना चाहिए. तो इट इज़ मोर रिलेटेड टू बैलेंस, आवर लाइफ शुड बी बैलेंस्ड. इनफैक्ट जो योगा है, ठीक है, योगा सिर्फ एक फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, योगा का फिलोसफिकल कोनोटेशन भी है. उसमें हम मेडिटेशन करते हैं, माइंड की भी बातें करते हैं, ठीक है. तो it is what yoga is what trying to provide us balance in life both mentally and physically as well. So this sattvic nature of life has always been an integral part of Indian philosophy and Indian traditions. Fine. नेक्स्ट इसमें आते हैं हम, 3 तरीके बताए गए हैं सेल्वेशन के. ज्ञान योगा, योगा की बात की तो योगा आता है ज्ञान योगा, ठीक है.
ज्ञान योगा जो है ये ज्ञान इज नॉलेज, ठीक है। तो ये कोग्निटिव पार्ट है जिसको हमें डेवलप करना है। भक्त मतलब ज्ञान योगा के अंदर आप नॉलेज अटेन करते हैं एंड योर थिंकिंग एबिलिटी इट गेट्स इम्प्रूव्ड विद टाइम। तो ये कोग्निटिव पार्ट होता है। भक्ति योगा, भक्ति इज आप कब करोगे किसी की भक्ति, ठीक है, भगवान की भक्ति, या कई बार पर्सनालिटी कल्ट भी होता है लोगों में। तो जब आपके अंदर वो अफेक्शन होगा उसके लिए, ठीक है, इमोशंस होंगे, ठीक है, तो भक्ति योगा इज़ मोर रिलेटेड टू योर अफेक्शन और इमोशन। तो इसमें भक्ति रिफॉर्मर्स और सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ये सब एज एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्मा योगा, मीन्स राइटियस एक्शन, ठीक है। तो ज्ञान योगा का क्या मतलब है, भक्ति योगा का क्या मतलब है, एंड कर्मा योगा। अब हम देख लेते हैं बुद्धिज़्म। इन शॉर्ट, बुद्धिज़्म में हमें पता है कि 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात की गई है, ठीक है। पहला चीज़ ये है कि हाँ, ये एक्सेप्ट किया गया है कि देयर इज़ सफरिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड उस सफरिंग का जो रीज़न है वो क्या है, डिज़ायर, ग्रीड, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे डिज़ायर जो है एक नेगेटिव कनोटेशन में है, विच मीन्स ग्रीड, ठीक है। अब ये जो सफरिंग है इट कैन बी एंडेड बाय कंट्रोलिंग डिज़ायर्स। तो हमें ये डिज़ायर्स जो हैं कंट्रोल करनी होंगी, और वो कैसे हो सकती हैं, बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। एंड मिडिल पाथ भी इसको बुद्धिज़्म में कहा जाता है। अब इस 8 फोल्ड पाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी एंशियंट इंडिया में या आप खुद से पढ़ सकते हो, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ रिविजन, ठीक है। आइडिया होना चाहिए कि हमें कहाँ भी लिखना क्या है, उसके अलावा क्या नहीं करना है। ये जो है, ये क्या कहता है बुद्धिज़्म, डू नॉट कॉज इंजरी टू एनी वन, डू नॉट हार्म एनी वन, ठीक है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म। तो इससे क्या निकल कर आता है, दैट वी प्रमोट पीस, लव, कंपैशन, नॉन वायलेंस, देन नो लाई, वी प्रमोट और वी प्रोफेस ट्रुथ, ठीक है। नो स्टीलिंग, दैट मीन्स चैरिटी और फिलेंथ्रोपी जो है वो होनी चाहिए। कोई भी इंटॉक्सिकेंट्स का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मान लीजिए लिक्वर नहीं पीना है, या आज के ज़माने की बात करें तो ड्रग्स नहीं लेने हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू सी इंटॉक्सिकेंट्स जो है ना, सिर्फ वो इंटॉक्सिकेंट्स नहीं जो फिजिकल फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं। नो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब ये भी है कि किसी भी तरीके के जो ये क्या कह सकते हैं उसको, जो बैड थॉट्स होते हैं, ठीक है, कि हम ये कर लें, हम जो है किसी के करप्शन कर लें किसी के साथ में, या कुछ ऐसा कर लें। तो मतलब हमारा माइंड इतना अलर्ट होना चाहिए कि हम उन सारी चीज़ों को कंटेम्पलेट कर पाएँ कि व्हाट वी आर थिंकिंग एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। और वो माइंड तभी कर पाएगा जब हम किसी भी इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे, ठीक है। नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट क्या बताता है कि लॉयल्टी होनी चाहिए पार्टनर के साथ में, फेथफुलनेस होनी चाहिए, कोई फिडिलिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं अगर कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में, दैट देयर शुड बी नो ईव टीजिंग, ठीक है। एंड अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं देन देयर वुड बी नो रेप इन द वर्ल्ड, राइट। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ में रिलेट कर सकते हैं, ओके।